नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के कोर्ट हाउस पर एक स्टेच्यू लगाया गया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शैतानिक गोल्डन मेडुसा अबॉर्शन स्टेच्यू न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट हाउस पर लगाया गया है। मेडुसा एक सुंदर औरत थी जिसके सर पर बाल की जगह पर सांप थे। ये एक मॉन्स्टर थी और ये सब हमने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये स्टेच्यू को मेडुसा के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कहा जाता है ये स्टेच्यू एबॉर्शन राइट्स की लड़ाई के लिए लगाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट हाउस पर लॉ मेकर और पॉलिटिशियंस के स्टेच्यू लगाए गए हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ ये गोल्डन लेडी का स्टेच्यू क्यों लगाया गया है? यहाँ पर कन्फ्यूशियस, लाइकर घूस और जोरोएस्टर का स्टेच्यू लगाया गया है और उसके साथ यहाँ पर 8 फीट लंबी गोल्डन स्टेच्यू लगाई गई है। यहाँ पर अब तक जो भी स्टेच्यू लगाए गए हैं वो सब आदमियों के ही थे, लेकिन पहली बार न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट हाउस पर किसी फीमेल का स्टेच्यू लगाया गया है। ये स्टेच्यू पाकिस्तानी अमेरिकन आर्टिस्ट साजिया सिकंदर ने बनाया है। उन्होंने ऐसे 2 स्टेच्यू बनाए हैं, जिसमें से पहला न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट हाउस पर लगाया गया जिसकी ऊंचाई 8 फीट की है और दूसरा मेडिसन स्क्वायर पार्क में लगाया गया जिसकी ऊंचाई 18 फीट है। ये स्टेच्यू जो कि न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट हाउस की छत पर लगाया गया है वो NOW नाव के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये स्टेच्यू को देखें तो ये गोल्डन स्टेच्यू है। उसके बाल की बात करें तो उसके बाल इस तरीके से सजाए गए हैं जैसे ये जंगली बकरे के सींग हो। शैतानिक वर्शिप टेम्पल में बैफोमेट का स्टेच्यू लगाया जाता है और शैतान को मानने वाले उसकी वर्शिप करते हैं। गोल्डन स्टेच्यू के बाल बैफोमेट के सींग की तरह सजाए गए हैं। बाइबल में मूसेस के जमाने में हमने देखा है कि लोग सोने की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते थे और शायद इसीलिए ये स्टेच्यू भी गोल्डन है। इसके हाथ देखो तो कुछ अजीब तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि एक दूसरे में उलझे हुए हो, जैसे कोई उसमें फंस जाए तो उलझ जाए। बाइबल में सभा शिक्षक 7 और 26 में लिखा है, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और उसके हाथ हथकड़ियां है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वह उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। अगर आप गौर से देखें तो उसके पैर भी ऐसे ही है और पैरों के नीचे कमल का फूल है, जैसे कि ये गोल्डन स्टेच्यू लोटस फ्लावर में से निकल रहा हो। यहाँ लोटस का फूल सिंबलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लोटस पवित्रता, पुनर्जन्म और देवत्व यानी डिवाइनिटी को दर्शाता है। कमल का फूल कीचड़ में से सुंदरता और पुनर्जन्म से उठने का एक प्रतीक माना जाता है। ये स्टेच्यू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बेडर जिन्सबर्ग की याद में या उसके ऑनर में लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने गर्भपात की फेवर में फाइट की थी। अमेरिकन्स को ये राइट मिले कि उनको जो बच्चा नहीं चाहिए उसे माँ के गर्भ में ही मार दिया जाए। अनवांटेड अनबॉर्न चाइल्ड को दुनिया में न आने दिया जाए। यही लड़ाई रूथ बेडर जिन्सबर्ग ने लड़ी थी। ये गोल्डन स्टेच्यू को अगर आप गौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो लेस गले में पहनते हैं वही लेस उसी तरीके से ये गोल्डन स्टेच्यू को पहनाई गई है। यानी ये शैतानी गोल्डन स्टेच्यू रूल मेकर के तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। बहुत जल्द ऐसे रूल की जरूरत अमेरिका को है, इसीलिए स्टेच्यू को बनाने वाली आर्टिस्ट साजिया सिकंदर ने इसका नाम नाव रखा है। अभी ऐसी औरत की जरूरत है जो ऐसे नियम लाने के लिए औरतों के साथ डट के खड़ी रहे और उनके लिए लड़े। यानी एक क्रिश्चियन देश में क्रिश्चियन वैल्यूज को खत्म करके अबॉर्शन जैसी चीजों को लीगलाइज कर दिया जाए। कुछ इस तरीके की बात ही एडिसन पार्क में लगाए गए स्टेच्यू में भी देखने को मिलती है। ये स्टेच्यू 18 फीट का है और स्टेच्यू के कमर के नीचे जो डिजाइन बनाई गई है वो पृथ्वी को शो करती है। यानी ये शैतानी स्टेच्यू वाली औरत जो कहना चाहती है वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लागू हो। ये स्टेच्यू का नाम हवा रखा गया है, यानी एडम और ईव वाली ईव। साजिया सिकंदर मूल रूप से पाकिस्तानी है, इसीलिए उन्होंने इस स्टेच्यू का नाम हवा रखा है। जो एशियन कंट्रीज है उसमें ईव को हवा कहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एडम को जो फल खाने से मना किया था वही फल हवा ने तोड़ा और हवा ने और एडम ने खाया और पाप में पड़े। इसी तरह ये लोग ऐसी अबॉर्शन जैसी चीजों को नॉर्मल करके पूरी दुनिया को पाप में फंसाना चाहती है। ये शैतानी लोग हमारी जवान पीढ़ी को ऐसे पापों में उलझाए रखना चाहते हैं। ये लोग ऐसे कामों से बाहर ही न निकले, ऐसे कामों में उनको मजा आए और लोग परमेश्वर से दूर चले जाएं। मेरे दोस्तों, अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर इनकी बातों का विरोध किया जाए तो ये लोग खुलेआम प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं, हंगामा करना चालू कर देते हैं। इसी साल 28 से 30 अप्रैल को बोस्टन शहर में शैतानी टेम्पल द्वारा हिस्ट्री की सबसे बड़ी शैतानिक गैदरिंग रखी गई है और वो भी
भी बोस्टन शहर के डाउनटाउन में। इनका एनुअल गैदरिंग हर साल होता है, लेकिन इस साल इनके 10 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन है, इसीलिए ये शैतानी लोग सबसे ज्यादा तादाद में इकट्ठा होने वाले हैं। बोस्टन शहर के मेयर ने उनको परमिशन नहीं दी है, इसीलिए ये लोग उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शैतानी लोग दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इंसानियत के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। अमेरिका में तो इन्होंने एक संस्था भी शुरू की है जिसका नाम है अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन। नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है गुड विदाउट अ गॉड, यानी अच्छा काम करने के लिए खुदा की जरूरत नहीं है। इन लोगों का मानना है कि खुदा जैसा कुछ है ही नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों एक ही चीज है, सब अच्छा ही है, बुराई है ही नहीं। ये शैतानी लोग अच्छाई के नाम पर इंसानों को खुदा से दूर करना चाहते हैं। शैतान ये चाहता है कि हम खुदा से दूर चले जाए, हम खुदा को जाने ही नहीं, ताकि जब हम मर जाए तब नरक में जाए। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारा नाश हो और हम नरक में जाए। बाइबल में 2 तिमोथी 3:1-5 में लिखा है, याद रखो अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, बेईमानी, उद्धड़, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। ये धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो। हम आज यही दुनिया में जी रहे हैं जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। हमें गलत रास्तों पर चलने के लिए कहा जा रहा है, हमें सच्चे खुदा से दूर किया जा रहा है। ऐसे स्टेच्यूज लगाकर हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। हमें ये समझाया जा रहा है कि अबॉर्शन जैसी चीज गलत नहीं है, ये इंसान के फायदे के लिए है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। शैतानिज्म आम बात है, हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इनमें शामिल होना चाहिए। ऐसे मनगढ़ंत स्टेच्यू की हमें पूजा करनी चाहिए। यही सब बातें ये लोग हमें समझाना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसी चीजों से दूर रहिए। दुनिया के कुछ इलीट क्लास लोग दुनिया पर राज करना चाहते हैं, धर्म को मिटाकर खुद खुदा बनना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग उनसे डरे, उनकी वर्शिप करें और उनका कहा माने। लेकिन हम जानते हैं कि हमको बचाने वाले ये इलीट क्लास लोग नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह हमें बचाएगा, क्योंकि हमारे पापों के लिए वो मारा गया और इसीलिए हमारे पापों की क्षमा वो ही दे सकता है। हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। बाइबल में अंत के दिनों के लिए लिखा गया है, वही आज हमारे सामने सच होता दिखाई दे रहा है। शैतान सच्चाई का रूप लेकर हमको भरमाने की कोशिश कर रहा है, हमको गलत राह पर चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आप हर वक्त सतर्क रहिए। अब तो आप लोग भी इनकी चाल समझते होंगे। हर वक्त अलर्ट रहिए और बाइबल पढ़िए, ताकि आपको उसमें से मार्गदर्शन मिले और आपको कोई भरमा न जाए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।